अरे, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं आपका अपना सुशांत पॉल और आज का दिन बहुत ही खास है। आज हम किसी एक की नहीं बल्कि 10-10 ऐसी महान हस्तियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने बंगाल की मिट्टी से निकलकर पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ डाह दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 बंगाली महान हस्तियों की जिन्होंने अपने अद्भुत योगदान से भारत का नाम रोशन किया है। ये वो लोग हैं जिनकी कहानियां सुनकर सीना गर्व से चौधा हो जाता है, जिनकी मेहनत और लगन आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। सोचिए, एक ही जगह से इतने सारे हीरे कैसे निकले। कोई कलम का जादूगर बना तो कोई कैमरे का बाजीगर। किसी ने आजादी की ऐसी आग जलाई कि अंग्रेजों के सिंहासन हिल गए, तो किसी ने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन का लोहा मनवाया। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी संस्था है। आज मैं आपको इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने दिखाऊंगा, कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको इतिहास, कला, विज्ञान और खेल की उन गलियों में ले जाएगा जहां इन महानायकों ने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। हम जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने मुश्किलों को मात दी और सफलता के शिखर पर पहुंचे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि प्रेरणा का एक समंदर है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये शानदार सफर और मिलते हैं भारत को गर्वित करने वाले उन 10 बंगाली महानायकों से। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का। अरे वाह, क्या नाम है। नाम सुनते ही मन में शांति निकेतन की हरियाली और कानों में एकला चलो रे की धुन गूंजने लगती है। गुरुदेव सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक संगीतकार थे, एक चित्रकार थे, एक लेखक थे, एक दार्शनिक थे। अरे, मैं तो कहता हूँ कि वो अपने आप में एक पूरा का पूरा कला का विश्वविद्यालय थे। उनकी लिखी गीतांजलि ने तो ऐसा जादू किया कि पूरी दुनिया दीवानी हो गई। सोचिए, वो समय था 1913 का, जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। उस दौर में किसी भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने सीधे अंग्रेजों के घर में घुसकर कह दिया हो, देखो, हम किसी से कम नहीं हैं। गुरुदेव ने अपनी कलम की ताकत से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उन्होंने हमें हमारा राष्ट्रगान जन गण मन दिया, जो आज भी जब बजता है तो रोंगटे खड्डे हो जाते हैं। उनकी सोच समय से बहुत आगे थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शांति निकेतन की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां बच्चे प्रकृति के बीच रहकर सीखें, रट्टा मारकर नहीं। उनका मानना था कि असली शिक्षा वो है जो इंसान को आजाद करे, उसकी सोच को पंख दे। उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सोचना सिखाया, सपने देखना सिखाया। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आम इंसान का दर्द, उसकी खुशी, उसकी उम्मीदें, सब कुछ मिलता है। गुरुदेव का जीवन हमें सिखाता है कि कला में कितनी ताकत होती है। एक कविता, एक गीत, एक कहानी पूरी दुनिया को बदल सकती है। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, अपनी कविताओं के जरिए, अपने संगीत के जरिए और अपनी सोच के जरिए। वो सचमुच में एक विश्व कवि थे, एक ऐसे गुरुदेव जिन्होंने बंगाल की मिट्टी की खुशबू को पूरी दुनिया में फैला दिया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अपनी जड्डों से जुद्धे रहकर भी आसमान को छुआ जा सकता है। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्में देखकर लगता है कि ये कहानी नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान सत्यजीत रे की। अरे, इन्हें तो माणिक दा के नाम से भी जाना जाता है। उनका कैमरा जब चलता था तो वो सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता था, बल्कि किरदारों की आत्मा को पकड़ DDH लेता था। पाठेर पांचाली फिल्म याद है? उस फिल्म ने तो पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया था। सत्यजीत रे ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सिनेमा सिर्फ नाच गाने और मेलोड्रामा का नाम नहीं है। हमारी कहानियों में गहराई है, सच्चाई है और एक आम इंसान का संघर्ष है। उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए ज्यादातर नए एक्टर्स को लिया, क्योंकि वो कहते थे कि उन्हें एक्टर नहीं, इंसान चाहिए जो किरदार को जी सके। उनकी फिल्मों में जो सादगी और वास्तविकता होती थी वो सीधे दिल को छू जाती थी। एपो ट्रायोलॉजी तो आज भी दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है।
उनका काम सिर्फ डायरेक्शन तक सीमित नहीं था। वो अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद लिखते थे, संगीत खुद बनाते थे और यहाँ तक कि पोस्टर भी खुद ही डिजाइन करते थे। मतलब एक आदमी के अंदर इतना टैलेंट, ये तो वन मैन आर्मी वाली बात हो गई। उन्हें ऑस्कर से लेकर भारत रत्न तक दुनिया का हर बड़ा सम्मान मिला, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान तो वो है जो दर्शकों ने उन्हें अपने दिलों में दिया। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वो उस समय थी। सत्यजीत रे ने हमें सिखाया कि कहानी कहने के लिए बड़े सेट या बजट की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक संवेदनशील दिल और एक पारखी नजर की जरूरत होती है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व के नक्शे पर एक ऐसी जगह दिलाई जहां से उसे सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। वो एक सच्चे कलाकार थे, एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हमें जिंदगी को और करीब से देखना सिखाया। माणिकदा, आपका ये योगदान भारतीय सिनेमा कभी नहीं भूलेगा। अब जिस महानायक की हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही खून में एक अलग ही उबाल आ जाता है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी एक आवाज पर हजारों नौजवान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आज भी हमारी रगों में जोश भर देता है। जी, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक ऐसी आंधी थे जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। नेताजी का मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड्डा रहता है। जब बाकी नेता अंग्रेजों से बातचीत और शांति के रास्ते पर चल रहे थे, तब नेताजी ने एक अलग रास्ता चुना। वो चुपके से भारत से निकलकर जर्मनी और जापान पहुंचे ताकि बाहर से अंग्रेजों पर हमला कर सके। सोचिए कितना बड़ा जिगरा रहा होगा उस इंसान का। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, एक ऐसी सेना जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हिटलर जैसा तानाशाह भी उनसे मिलने को मजबूर हो गया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सिर्फ सहना नहीं, लड़ना भी जानते हैं। जय हिंद का नारा हमें नेताजी ने ही दिया, जो आज हमारी सेना का और हम सबका अभिमान है। उनका जीवन त्याग, बलिदान और देश प्रेम की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी, अपना आईसीएस का पद, सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया। नेताजी का अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनका विचार, उनकी हिम्मत और उनका देश के लिए प्यार आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वो हमें सिखाते हैं कि जब देश की आन बान और शान की बात हो तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है। नेताजी सिर्फ बंगाल के नहीं, बल्कि पूरे भारत के हीरो हैं। एक ऐसे महानायक जिन्हें ये देश कभी नहीं भुला सकता। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरणा देती रहेगी। चलिए अब हम मिलते हैं एक ऐसे सन्यासी से जिसने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान और दर्शन का पाठ पढ़ाया। एक ऐसा युवा जिसकी आंखों में एक अलग ही तेज था और जिसकी वाणी में मां सरस्वती खुद विराजमान थी। मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। अरे, उनका असली नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया, जिसका मतलब है विवेक का आनंद। और सच में उन्होंने अपने ज्ञान के आनंद से पूरी दुनिया को सराबोर कर दिया। साल 1893 शिकागो की विश्व धर्म संसद मंच पर दुनिया भर के बड़े विद्वान बैठे थे और वहां एक 30 साल का भारतीय सन्यासी खड़ा होता है और अपना भाषण शुरू करता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहना था कि पूरा हॉल तालियों की गड्डी गड्ढाहट से गूंज उठा। उस दिन दुनिया ने पहली बार भारत की असली आवाज सुनी थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, का संदेश देता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं को जगाया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका ये संदेश आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था नर सेवा नारायण सेवा, यानी इंसानों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है।
उन्होंने पश्चिम को योग और वेदांत का परिचय कराया और भारत के लोगों को अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करना सिखाया। वो एक पुल की तरह थे जिन्होंने पूरब और पश्चिम को जोड़ने का काम किया। उनका जीवन बहुत छोटा था, सिर्फ 39 साल का, लेकिन इतने कम समय में वो इतना कुछ कर गए जो लोग सदियों में नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे बंगाली बाबू की जिन्होंने दुनिया को अर्थशास्त्र का एक नया पहलू दिखाया। एक ऐसा विद्वान जिसने बताया कि किसी देश की तरक्की सिर्फ बद्दी बद्दी इमारतों और सड़देचकों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों की खुशी, सेहत और शिक्षा से नापी जानी चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। उनका काम इतना बढ़ा है कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। प्रोफेसर सेन ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के शांति निकेतन और प्रेसिडेंसी कॉलेज से की और फिर कैम्ब्रिज चले गए, लेकिन वो अपनी जड़ीबूटियों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी, भूखमरी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर काम करने में लगा दिया। उन्होंने दुनिया को कैपेबिलिटी अप्रोच का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि सरकार का काम सिर्फ लोगों को पैसा देना नहीं, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। 1998 में जब उन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, बल्कि भारत के हर उस गरीब और वंचित इंसान का सम्मान था जिसकी आवाज प्रोफेसर सेन ने दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने बताया कि अकाल सिर्फ अनाज की कमी से नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों और सही वितरण न होने के कारण पड़ता है। उनकी इस सोच ने दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। अमर्त्य सेन सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं है, वो एक दार्शनिक और एक मानवतावादी है। उनकी किताबें और लेख आज भी दुनिया भर के नीति निर्माताओं को रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली विकास का मतलब क्या होता है। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि बंगाल की धरती सिर्फ कला और साहित्य ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर के बुद्धिजीवी भी पैदा करती है, जो अपनी कलम और दिमाग की ताकत से दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम एक ऐसी हस्ती का है जो पैदा तो कहीं और हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि बंगाल की धरती कोलकाता को बनाया। एक ऐसी मां जिसने हजारों बेसहारा और बीमार लोगों को अपनी ममता की छांव दी। दुनिया उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानती है। वो अल्बानिया से एक मिशनरी बनकर भारत आई थी, लेकिन यहाँ के गरीबों और लाचारों का दर्द देखकर उन्होंने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी नीली किनारी वाली सफेद सादगी को अपनी पहचान बनाया और कोलकाता की गलियों में निकल पड़ी। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसका मकसद था भूखे, नंगे, बेघर, अपाहिज, अंधे, कोढ़ी, उन सभी लोगों की सेवा करना जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कोलकाता में निर्मल हृदय नाम का एक घर खोला, जहां मरते हुए लाचार लोगों को लाया जाता था, ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल शांति और सम्मान के साथ बिता सके। सोचिए, कितना बद्धा दिल रहा होगा उस महिला का, जो उन लोगों को गले लगाती थी जिनसे उनके अपने भी दूर भागते थे। उनके काम को पूरी दुनिया ने सराहा। 1979 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उनसे पूछा गया कि वो इन पैसों का क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा, इससे मैं गरीबों के लिए और घर बनाऊंगी। उनके लिए मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने कभी किसी से उसका धर्म या जाति नहीं पूछी। उन्होंने सिर्फ उसके अंदर का इंसान देखा और उसकी सेवा की। मदर टेरेसा ने कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय की एक नई पहचान दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्यार और करुणा में कितनी ताकत होती है। वो इस बात का प्रतीक बन गई कि सेवा करने के लिए किसी सरहद या भाषा की जरूरत नहीं होती, बस एक दयालु दिल चाहिए। आज भी उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया भर में लाखों लोगों की सेवा कर रही है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ममता और उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। चलिए अब जरा कला और साहित्य की दुनिया से निकलकर क्रिकेट के मैदान में चलते हैं।
और जब क्रिकेट की बात हो और बंगाल का जिक्र हो तो एक ही नाम जुबान पर आता है, दादा। जी हाँ, सौरव गांगुली, एक ऐसा कप्तान जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को लड़ना सिखाया, जीतना सिखाया और आंख में आंख डालकर बात करना सिखाया। उन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए तो वो भारतीय क्रिकेट के असली महाराजा हैं। एक समय था जब भारतीय टीम विदेशी जमीन पर जाकर घबरा जाती थी। मैच जीतना तो दूर की बात थी, हम LDDH भी नहीं पाते थे। फिर आए सौरव गांगुली। उन्होंने टीम में एक नया जोश भरा, एक नई आक्रामकता पैदा की। उन्होंने सहवाग, युवराज, हरभजन, जहीर जैसे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा किया और उन्हें मैच विनर बनाया। 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल याद है? लॉर्ड्स की बालकनी में दादा का वो टी-शर्ट लहराना। अरे, वो सिर्फ एक टी-शर्ट नहीं थी, वो नए भारत का ऐलान था। ऑफ साइड पर उनके कवर ड्राइव्स को तो भगवान का तोहफा कहा जाता था। गेंद जब उनके बल्ले से निकलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई कविता लिख रहा हो। लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। उन्होंने हमें 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसी की भाषा में जवाब देना सिखाया। स्टीव वॉ को टॉस के लिए इंतजार कराना हो या मैदान पर स्लेजिंग का जवाब देना हो, दादा कभी पीछे नहीं हटे। आज भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, तो उसकी नींव सौरव गांगुली ने ही रखी थी। बाद में उन्होंने BCCI के अध्यक्ष बनकर भी भारतीय क्रिकेट की सेवा की। सौरव गांगुली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक लीडर है, एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर आप में हिम्मत और आत्मविश्वास है तो आप पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। दादा, आपने जो किया है उसे ये देश कभी नहीं भूलेगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय नृत्य को मंदिरों और राज दरबारों से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। एक ऐसा जादूगर जिसके पैर जब थिरकते थे तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक भारतीय नृत्य के पितामह उदय शंकर की। हम में से कई लोग शायद पंडित रविशंकर को जानते हैं, जो सितार के सम्राट थे। उदय शंकर जी उन्हीं के बड़े भाई थे। उदय शंकर जी का सपना था कि वो भारतीय नृत्य शैली को एक नया आधुनिक रूप दें। वो यूरोप गए और वहां बैले और दूसरे पश्चिमी डांस फॉर्म्स को सीखा, लेकिन वो अपनी भारतीय जड़ी डीडीहों को नहीं भूले। उन्होंने पश्चिमी तकनीक को भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक नृत्यों के साथ मिलाया और एक ऐसी अनोखी शैली बनाई जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उन्होंने राधा कृष्ण और शिव पार्वती जैसे विषयों पर डांस बैले तैयार किए और उन्हें यूरोप और अमेरिका में प्रस्तुत किया। सोचिए, उस जमाने में जब भारतीय कला को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था, तब उदय शंकर जी अपनी मंडली के साथ पूरी दुनिया में घूम घूम कर शो कर रहे थे। उन्होंने पश्चिम को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारा नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक साधना है, एक कहानी कहने का माध्यम है। उन्होंने भारतीय नृत्य को वो सम्मान दिलाया जिसका वो हकदार था। भारत लौटकर उन्होंने अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की, जहां नृत्य, संगीत और कला की शिक्षा दी जाती थी। गुरुदत्त, जोहरा सहगल जैसे कई बड़े कलाकार उन्हीं के शिष्य थे। उदय शंकर जी ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी परंपराओं पर गर्व करते हुए भी नए प्रयोगों से डरना नहीं चाहिए। वो एक सच्चे सांस्कृतिक दूत थे जिन्होंने अपनी कला से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। दोस्तों, अब हम उस साहित्य सम्राट को याद करेंगे जिनकी कलम से निकले एक गीत ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई में एक सूत्र में पिरो दिया। एक ऐसा गीत जो आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जला देता है। मैं बात कर रहा हूं महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, और वो गीत है वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत माता की वंदना है, ये हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। बंकिम चंद्र जी ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तड़पता था। उन्होंने अपनी इस स्पीधा और देशभक्ति को अपनी लेखनी के जरिए आवाज दी। उन्होंने आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था।
इसी उपन्यास में उन्होंने वंदे मातरम गीत को शामिल किया। ये गीत इतना शक्तिशाली था कि जल्द ही ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया। अंग्रेज इस गीत से इतना डर गए थे कि उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन जितना वो इसे दबाते थे ये उतनी ही तेजी से फैलता था। लाला लाजपत राय से लेकर महात्मा गांधी तक हर बड़ा नेता इस गीत से प्रेरणा लेता था। ये गीत क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन गया था। फांसी के फंदे पर झूलते हुए भी कई वीर सपूतों के लबों पर आखिरी शब्द वंदे मातरम ही होते थे। बंकिम चंद्र जी को बंगाल का वॉल्टर स्कॉट भी कहा जाता है। उन्होंने दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला जैसे कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और बंगाली साहित्य को एक नई दिशा दी। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान वंदे मातरम ही है। उन्होंने हमें एक ऐसा गीत दिया जो सदियों तक इस देश के नागरिकों को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सिखाता रहेगा। वो एक सच्चे राष्ट्र आशी थे, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से आजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। हमारी इस लिस्ट के आखिरी महानायक एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि पेडेज पौधों में भी जान होती है, वो भी हमारी तरह महसूस करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। एक ऐसा जीनियस जिसने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सर जगदीश चंद्र बोस की। वो भारत के पहले आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक थे। जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र बनाया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। इस यंत्र की मदद से उन्होंने साबित कर दिया कि पौधों में भी जीवन होता है। जब वो अपने प्रयोग दिखाते थे तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक पौधा जहर देने पर टड एचपता है और संगीत सुनकर खुश होता है। उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। उन्होंने हमें प्रकृति को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। यही नहीं, रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेडियो के आविष्कार का श्रेय भले ही मार्कोनी को दिया जाता है, लेकिन उससे कई साल पहले ही जगदीश चंद्र बोस ने बेतार संचार का सफल प्रदर्शन कर लिया था। उन्होंने मिलीमीटर वेवलेंथ पर काम किया, जो आज 5G टेक्नोलॉजी का आधार है। सोचिए, वो इंसान अपने समय से कितना आगे था, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम का पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च का एक बड़ा केंद्र है। सर जगदीश चंद्र बोस सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया। उन्होंने साबित किया कि भारतीय दिमाग किसी से कम नहीं है। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खोज पैसे या सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, उसके लिए बस एक जिज्ञासु मन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थे बंगाल के वो 10 महानायक जिन्होंने अपनी प्रतिभा, हिम्मत और लगन से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से लेकर सौरव गांगुली के बल्ले तक और स्वामी विवेकानंद के ज्ञान से लेकर जगदीश चंद्र बोस के विज्ञान तक, बंगाल की इस धरती ने हमें हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक रत्न दिए हैं। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे और भी न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने चुपचाप अपना काम किया और देश के विकास में योगदान दिया। ये तो बस एक छोटी सी कोशिश थी उन महान आत्माओं को याद करने की, उन्हें श्रद्धांजलि देने की। इन महान हस्तियों ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और इन महानायकों की कहानियों ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगली बार किन हस्तियों के बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।